सैंपल लिए गए और क्या क्या इसके अंदर नुकसान हुआ? नुकसान तो जो इस पे स्लैब डाली थी, वेलकम गेट बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ के उन्होंने देखा नहीं, देखना चाहिए था। जिम्मेवार तो यही है, मालिक है यहाँ के। गर्ग साहब जो नीचे गिरा तो ये तो हादसा होने से बच गया, नहीं कोई मर भी जाता या बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ऊपर भी स्लेब के अंदर है, मतलब 5 सरिये नीचे। बता दीजिए क्या मैं अंकित वशिष्ठ, कार्यकारी अभियंता नगर परिषद टोहाना से हूँ। 18 तारीख को एक उकलाना के लिए खबर आई थी, जिसमें कमिश्नर साहब ने एक इंक्वायरी दी है और जिसकी जांच करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमारे साथ लैब के वो स्टाफ आया है और हमने एक टेस्ट लिया है और बाकी जैसे ही टेस्ट रिपोर्ट आएगी उसके बाद इसकी कार्रवाई की जाएगी। किस चीज का आज आपने जो टेस्ट किया है, क्या कुछ मामला? इसका रिबाउंड हैमर का एक टेस्ट है, जिससे कॉलम का टेस्ट किया जाता है, जिसमें सीसी डली हुई है, उसकी स्ट्रेंथ आती है और इसके अनुसार इस पे कार्रवाई करते हैं। जो ये काम हो रहा था, क्या एस्टीमेट था इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। नहीं, एस्टिमेट तो कागज में पढ़ ले लिए हैं मैंने और उसके बाद आपको रिपोर्ट जब बनेगी पूरा तब बताया जाएगा। कहाँ का सैंपल लिए गए और क्या क्या इसके अंदर नुकसान हुआ? नुकसान तो जो इस पे स्लैब डाली थी, वेलकम गेट बन रहा है यहाँ पे, और उससे जो स्लैब गिर गई थी और उसके बाद पिलर का सैंपल लिया गया है यहाँ पे। पिलर का सैंपल है और जो गिरी स्लेब? नहीं, गिरी स्लैब का तो फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास, उसको असेस करेंगे, जो उसमें स्टील और वो है, वो रिपोर्ट करके कंबाइंड रिपोर्ट बनेगी। तो उस जो गिरा हुआ मटेरियल, क्या उसकी सैंपल नहीं किया था? नहीं, अभी तो यहाँ पे वो सैंपल मटेरियल नहीं है, इसके कारण सैंपल नहीं ले सकते, पर फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास जिसके अनुसार कार्रवाई करते हैं। तो जो अंकित जी जो मटेरियल गिरा, तो क्या इसको हटाने के लिए किसी के आपकी तरफ से कोई आदेश दिया गया था कि इसको हटा दिया जाए? नहीं, ये तो बिल्कुल गिरा हुआ था, तो उसमें तो गिराना जरूरी था, नहीं तो कोई हादसा भी हो सके, तो हादसा होने से बचे। गिरने के बाद जो मटेरियल उठाया गया, हाँ, वो किसके द्वारा उठाया गया? तो एजेंसी द्वारा उठाए गए। एजेंसी कोई आपसे सूचना दी गई है कैसे उठाया गया? नहीं, इस बारे में कोई सूचना नहीं है, पर जो गिराने का वो था तो गिराना जरूरी था, जिससे कोई हादसा ना हो, तो इसलिए गिराना जरूरी था। और बाकी एजेंसी ने किया है। रोड ब्लॉकेज हो गई थी, जिसको हटाना जरूरी था। तो जो एमबी भरी गई है, उसमें क्या कुछ मटेरियल भरा गया? अभी कोई ऐसा एमबी नहीं भरी गई है, अभी कार्य चल रहा है, कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही एमबी भरी जाती है। रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? रिपोर्ट 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो ये कुछ सोशल मीडिया पर थी कि जो एस्टीमेट था उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा था, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो ये मौका देख लिया है, एस्टीमेट के अनुसार ही कार्य हो रहा है और इसके अंदर तो बता रहे कि है ही नहीं, तो आप तो जो एस्टीमेट है उसके अनुसार चेक करके फिर रिपोर्ट दी जाएगी। अभी आप कह रहे हैं कि वो एस्टीमेट के अनुरूप काम हो रहा है। मौके पे जो कार्य होता है उसके हिसाब से वेरिएशन और डेविएशन भी की जा सकती है, पर ब्रिक वर्क इसमें नहीं थी एस्टीमेट में, और बाकी मौके अनुसार जैसा होगा वो किया जाएगा। जो मेन कहा जा रहा है कि ठेकेदार है तो मनमानी करता है, इस बारे में? नहीं, वो तो देखो रिपोर्ट आने के बाद ही है, ऐसी हमारे पास कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि भाई ऐसा ठेकेदार के भी कोई कार्रवाई की जाएगी? हाँ, रिपोर्ट आने के बाद जिसकी गलती होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। कितने दिन की मांग करते हैं? 2 से 3 दिन में आ जाएगी।
जैसा सरिया चेक करे भी कितना इसके अंदर सरिया है, कितनी सीमेंट है। कोई भी जांच के नाम पे एक फॉर्मेलिटी हो रही है, यदि जांच करनी है तो अच्छी तरह करें। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इसमें दोषी है, ये नहीं किसी को मोहरा बनाया जाए, छोटे अधिकारी को किसी को बेचारे को मोहरा बना के वैसे ही जांच करी जाए, कोई फायदा नहीं। जो बड़े मगरमच्छ है उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज वगैरह उन पर कार्रवाई होनी चाहिए इसमें, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कौन है वे बड़े मगरमच्छ, आप उनका नाम बताएं। देखो नाम तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, पब्लिक भी जानती है सारी। नाम तो और भाई बहुत बोलने लग रही है, जिनका मिर्ची ला के भी आप बोल दीजिए। नाम की जो नहीं है, नाम नहीं ले सकते हम, नाम कैसे ले? उसमें तो फंसे तो होगा जो इसमें एस्टिमेटर में बनाए बेचारे। जो बनवाने वाले कौन है उनका, जो एक छोटी छोटी सड़क का भी आके नुमाइश करते हैं, भाई नहीं ऐसे ईंट लगी है, ऐसे लगी है। तो इतने बड़े पिलर के लिए, इतना बड़ा गेट के लिए आए नहीं एक बार भी। उनकी देख रेख में काम हो रहा है, अनऑफिशियल अपनी मर्जी से काम करा रहे हैं। एक भी ईंट नहीं लगनी चाहिए, ईंटें लगाई हुई है। क्या नगरपालिका सचिव या नगरपालिका चेयरमैन ने कभी आकर ये देखा है कि ये गेट क्या किस प्रकार बन रहा है? ऐसे ऐसे सचिव और चेयरमैन की बात लगाओ, मैं और काम पे सड़क बनती है कोई भी उनके कहीं तो वहाँ जाके चेक करते तो यहाँ भी क्या होगा? क्यों नहीं किया? करना चाहिए था, नहीं करा तो उनकी गलती है। मालिक तो वही है यहाँ के। जब एक छोटी सड़क का रिपेयर होती है वहाँ जाके वे काम रुकवाते हैं, वहाँ पे अपनी मर्जी से काम चलवाते हैं। तो यहाँ के उन्होंने देखा नहीं, देखना चाहिए था। जिम्मेवार तो वही है, मालिक है यहाँ के। गर्ग साहब जो ये मटेरियल गिरा है वो मौके पर है नहीं, हाँ जी, और जो कमी थी, जो उपरला जो बीम था इसमें कमी थी, जो वहाँ पे थी उन्होंने जेसीबी से गिरा के तो सबूत मिटा दिया। यदि उन्हें इतने साफ थे तो यही रखना, साइड में मलबा कर देते तो रास्ता खोलना था। ये तो मौके से नगर पालिका के कर्मचारी आए हमारे, उन्होंने आके सारा सामान उठा दिया और सबूत मिटाने की कोशिश कर दी गई। ऊपर सरिया देख रहे तो ना कोई सरिया दिख रहा, ना कुछ भी है। अब किस चीज़ की जांच करेंगे? क्या मानते हैं ये जांच जो सही होगी या फिर फॉर्मेलिटी हम तो होगी? यही कहेंगे भाई जांच तो अच्छी तरह होनी चाहिए, नहीं है तो ऊपर ले और अधिकारी को बोलेंगे, किसी को, मंत्री जी को भी कहेंगे, सभी को कहेंगे, सीएम साहब के भी कहेंगे। आप जो जांच अधिकारी यहाँ पर जांच करके गए हैं उनकी जांच से आप संतुष्ट हैं? नहीं, उन्होंने तो सिर्फ यहाँ पे आपके सामने निशान मार के यहाँ पे मशीन की रीडिंग दी, वे लेके चले गए। यहाँ आप देख सकते हो भी कोई ऐसी जांच हुई है? क्या पता चलता है इससे? एक छोटी जांच करके ड्रिल मशीन से अच्छी तरह ड्रिल से देखते सरिया कितना है, या तुड़वा के देखते भाई इसमें सरिया कितना है, सीमेंट कितनी है। कोई भी ना कोई सैंपल भराया गया यहाँ का। आपको क्या लगता है कि इसमें कौन कौन शामिल है इस भ्रष्टाचार में? शामिल तो जांच का विषय देखो, जांच करेगा। मैं तो ये कहता हूँ किसी एजेंसी जैसे क्राइम ब्रांच है, विजिलेंस है, उनको जांच दी जाए, अच्छी जब बात होगी, लैब टेस्ट होए, सारा काम होए, तभी पता चलेगा। और इसी इनका कहना कि सैंपल नीचे के लिए नीचे वाले ही ऊपर होंगे। नहीं नहीं नहीं, ऊपर का काम आप जेई साहब से पूछिए, अम्मी साहब से पूछिए। ये काम तो पहले उनकी देख रेख में हो चुका है। अब तो बाद में उन्होंने रात के अंधेरे में जो भी काम किया है, लेंटर लगना चाहिए 3 फुट का लगाया हुआ है, 4 इंच का सरिया आपके सामने कटा हुआ है, क्या सरिया दिख रही है, ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। गर्ग साहब ये जो स्वागत गेट बनने लग रहा था, कितने की लागत? ये लगभग 11.5 लाख की लागत से था। और अबोव में सबसे बड़ी बात देखो, आज तक कोई टेंडर अबोव भी नहीं जाता, बहुत कम जाता है। ये टेंडर अबोव में है, सुनने में है कि हमें तो कोई कागज देते नहीं है। तो इनसे बात हुई, बता रहे हैं। और अबोव में लेने के बाद भी ये घपला है, ये काम नहीं करा, उन्हें लाख रुपए का बिल करा रहे हैं, 11-12 लाख का इसका आगे। ये तो बना नहीं, बनता तो जैसे हमारा एक मास्टिक रोड है, 1 करोड़ का उसका बिल पास हो चुका है। एक्चुअली काम उसमें 30 लाख का भी नहीं है, 30-35 लाख का। बीजेपी वाले दोनों कह रहे हैं ईमानदार सरकार है। देखो बीजेपी की सारी अंगली बराबर नहीं होती, कुछ तो पाएगा। जब भी अगले के पीछे हाथ है किसी का, तभी अगला छाती ठोक के चल रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, कोई कुछ कर सकता उसका ठेकेदार।
क्या इसके सैंपल की पूरी स्पष्ट रिपोर्ट आएगी? देखो जी, सैंपल लेके जाएंगे जब आएगी। अभी सैंपल लेके ही नहीं गई है। आप भी नगर पालिका में वाइस चेयरमैन रहे हो, पार्षद हो, तो आपको हाँ उसकी मीटिंग में इसका मुद्दा उठाना चाहिए। हाँ, उसकी मीटिंग तो पहली बात होती नहीं, बहुत कम होती है। कोई स्पेशल मुद्दे होता है, जैसे वो भी कोई लाल डोरा का लेके मीटिंग है, इस बारे में कोई मीटिंग रखते हुए। अरे एक और नगर पालिका में जाए आप MC कोई शिकायत लेके या कुछ काम, भाई वहाँ झूठे मुकदमे से सबसे को डर लगता है, आप भी मानते हो। वहाँ कोई भी जाता है उसके विरुद्ध में 1 मिनट में FIR करा देते हैं। कौन चलो करवाओ भाई, सचिव कराता है और कौन कराता है झूठी? आप पे भी हुई है? हाँ बिल्कुल, 2 बार तो मेरे विरुद्ध भी इन्होंने कराने की कोशिश करी है। तो आपने इसकी कोई शिकायत उच्च अधिकारियों या बिल्कुल सरकार की से की है? कि CM साहब को की, सभी को। वो जांच भी नहीं के पास आती है जी, इसमें सब कुछ गोलमाल है। तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि भाई सेक्रेटरी गोलमाल कर रहा है? देखो मैंने कहा भाई जांच में गोलमाल है, ये कौन है वो तो जांच तो इसे भी पता चल जाएगा। उकलाना नगर पालिका सचिव आप कहते हैं कार्यालय में जाने के बाद साथ FIR नोट करवा देता है। इससे पहले कितनी बार किस किस पर FIR नोट की? ये वो तो आपको ही पता है भाई, हमारे एक 4 नंबर के MC उनके विरुद्ध भी हुई थी, कि पत्रकारों पे भी पहले हो चुकी है, सभी को पता है, ये तो कहने की जरूरत है नहीं। आप तो यहाँ के मालिक हो, आपको सब पता है, वैसे भी कुछ हो ही नहीं सकती बात। और ऐसे जो सैंपल ऊपर की कहाँ की आप मांग कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, जो स्लेब बनी थी एक्चुअली उसके सैंपल जाना चाहिए था। ये सामने आपके टुकड़ा थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इनके भेजे सैंपल भेजने। कितना सबसे ज्यादा तो स्टील कितना है ये देखिए ना, 27 क्विंटल में क्या था आपको है जाने? देखो एस्टिमेट में एक्चुअल तो क्या लगभग 27 क्विंटल के आसपास इसके अंदर सरिया की है, जो भी डलना चाहिए। और मेरे हिसाब से गला नहीं हुआ 270 किलो भी। ईंटों की जिक्र किया हुआ था। ईंटों अब इसमें कोई काम नहीं है, एस्टिमेट के अंदर नहीं दिख रहा हमें, तो छुपा हुआ हो तो हमें नहीं पता। ब्लॉक ओनली CC का काम है, RCC का। तो इसके आप लोग और क्या शिकायत? हम तो कहते हैं अच्छी तरह की जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी उनको सजा होनी, FIR दर्ज होनी चाहिए उनके विरुद्ध। ये तो आदमी मारने का काम था, रात को कोई टपता है ऊपर से छज्जा गिर जाता, ये तो साथ पड़ गया। 1 महीने बाद 2 महीने बाद गिर जाता तो जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। देखो दोषी जांच के बाद पता चलेगा ना कौन कौन दोषी है। 24 के अंदर गेट बना था, जो स्वागत गेट बनाया गया था। और इसकी जब खुदाई हुई थी, जब हमने ये रुकवा दिया था गेट, भाई इसकी खुदाई गहरी नहीं है, ठीक है ना। वो न बोले इसकी खुदाई हमें 8 फुट के करीब लेके जाएंगे, और इसकी खुदाई जो हुई थी मात्र 3 फुट। 3 फुट के अंदर 2 फुट से ही उठा दिया गया है, 2 फुट से उठा दिया गया था। तो अब सुनने में आया कि इसका स्टील 27 क्विंटल के आसपास एलवेल हो गया था। तो इसमें मात्र इस बीम के अंदर 6 सरिये लगे हुए हैं, 4 फुट के, आधा इंची के 6 सरिये लगे हुए हैं। और जब ये गिरा, नीचे गिरा, तो ये तो हादसा होने से बच गया, नहीं कोई मर भी जाता या बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। तो ऊपर भी स्लेब के अंदर है, मतलब 5 सरिये नीचे से और 4 सरिये ऊपर थे, ऊपर भी कोई सरिया नहीं था। वो सेट करे उड़े, इसके अंदर कट्टे लगाए गए हैं। और पहली बात तो इसकी खुदाई गहराई और होनी थी, 8 फुट से उठ के आना था ये। और मैंने सरकारी काम बहुत किए, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी टेंडर बहुत लिए है सरकारी काम के। और जो मतलब MB के अंदर होता है, सरकारी MB के अंदर होता है, मतलब उतना ही मटेरियल लगना चाहिए था और उतनी ही खुदाई। तो ये तो सरासर गलत काम हो रहा है यहाँ पर। और साथ में दुकान वाले भी परेशान है, 3 महीने 4 महीने से दुकान वाले परेशान है। और ये तो ये कर दिया भाई, ये जैसे जोड़ है भाई, स्वागत गेट बना दिया, मैच जोड़ के अंदर गई, स्वागत गेट से अंदर गए, आगे सीवर का पानी है, स्वागत करो भाई, पैंट साम गए, टप जोरो, ये स्वागत गेट हो गया। इस गेट को बनाने से पहले आगे का विकास होता, गली ऊंची होती, ये सीवर लाइन है जो वो सही होती, जब इसको बनाने का फायदा था। और ये तो भाई सरासर गलत बन रहा है। इसमें देख, हम तो सहमत नहीं है इस बात में। जो काम होना चाहिए MB सरकारी कागजों में जो काम है, जो बजट है, उसके हिसाब से इसमें पैसे भी लगने चाहिए और उसी हिसाब से इसके अंदर स्टील लगना चाहिए।